गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने माध्य निकालने का अलग अलग तरीका देखा था कि माध्य को हम लोग बेसिकली 3-4 विधि से निकाल सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि, पग विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि, ये सब था। और कैसे उसको यूज करते हैं, कितने कॉलम्स बनते हैं, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। अब उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं बहुलक की ओर। तो बहुलक क्या है, सबसे पहला बात ये जानना है। बहुलक को इंग्लिश में हम लोग मॉड बोलते हैं। क्या दिया गया है, देखिए दिए गए आंकड़ों में जिस चर मान जैसे हम लोग एक्स से दिखाते हैं जनरली कि बारंबारता अधिकतम होती है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, बहुलक। और इसको एम नॉट से सूचित किया जाएगा। एम के नीचे एक जीरो लगा देना है, इसे एम नॉट पढ़ते हैं। और बहुलक के लिए यही सिंबल है। ऑलराइट, ये बहुलक का डेफिनेशन है कि जिस चर मान की बारंबारता अधिकतम हो वह ही बहुलक कहलाता है। ध्यान देंगे, चर मान बहुलक कहलाएगा, बारंबारता बहुलक नहीं बन सकती है। यानी यदि बहुलक निकालना है तो x में से कोई वैल्यू आएगा, f वाला वैल्यू कभी बारंबारता नहीं बनता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि जैसे बहुलक दिया गया है, बहुलक पूछ रहा है इसमें क्या होगा। यहाँ कुछ मान दिए गए हैं 2 3 1 3 4 2 3 1 5 0 3 6 3, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है इसका बहुलक कौन है। तो बहुलक के लिए डेफिनेशन आपने देखा, जिस चर मान की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बहुलक बोलते हैं। तो आप देखिए इसमें से जो है सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है। यदि 2 को गिनिए तो 2 केवल जो है 1-2 बार आ रहा है। उसी तरीके से 3 को गिनिए आप तो 1 2 3 4 5 बार आ रहा है। और बाकी कोई भी चीज़ 5 बार नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं देखना है कि सबसे हाईएस्ट 5 है, वो नहीं देखना है स्टूडेंट्स आप लोगों को देखना है कि कौन सबसे अधिक बार आ रहा है। जो सबसे अधिक बार आएगी उसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 सबसे अधिक बार आ रहा है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे यहाँ 3 सबसे अधिक बार आ रहा है। अतः यहाँ जो बहुलक होगा वो ऑब्वियस है, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बहुलक पूछ रहा है। यहाँ देखिए यहाँ अवर्गीकृत नहीं है, यहाँ थोड़ा सा इसे जो है ठीक कर दिया गया, एक्स अलग दिया गया, एफ अलग दिया गया। तो आप देखिए एक्स में 2 4 6 8 10 12 है और उसकी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता नीचे दी गई है। तो रूल क्या कहता है स्टूडेंट्स, रूल कहता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिकतम होती है, जिसकी बारंबारता क्या होनी चाहिए, सबसे अधिकतम होनी चाहिए, उसे हम लोग बहुलक बोलेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे अधिकतम बारंबारता कौन है, तो आपको क्लियर दिखेगा ये 10 जो है सभी बारंबारताओं में सबसे अधिकतम है। लेकिन ये 10 हमारा आंसर नहीं होगा, एफ वाला आंसर नहीं होता है, चर मान हमारा आंसर होता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ जो है किसकी बारंबारता, 10 किसकी बारंबारता है स्टूडेंट्स, 10 जो है ये 10 जो है किसकी बारंबारता, 8 की बारंबारता। तो 8 की बारंबारता 10 है जो सबसे अधिक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे यहाँ 8 की बारंबारता सबसे अधिक है। ध्यान देंगे 10 एफ वाला मान हो गया, वो सबसे हाईएस्ट है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एक्स में 8 है। तो यहाँ 8 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसीलिए यहाँ जो बहुलक होगा वो हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 8 हो जाएगा। और यहाँ का बहुलक कितना हो गया, 3, क्योंकि यहाँ भी 3 की बारंबारता सबसे अधिक थी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब देखिए जब वर्गीकृत दिया हो तो उसके लिए सूत्र फिर अलग होता है, फॉर्मूला पर ध्यान देंगे। एम नॉट का फॉर्मूला है, यानी जब वर्गीकृत, जैसे जब सी आई और एफ दिया हो, अभी तक पिछला क्वेश्चन में देखा आपने वर्गीकृत किया हुआ नहीं था, ये सिंपली अलग से दिया है और यहाँ थोड़ा बहुत वर्गीकृत किया है। लेकिन जब वर्ग अंतराल में दिया हो तब ये फॉर्मूला यूज करना है। क्या है इसको देखते हैं। तो एम नॉट का फॉर्मूला लिखा है, लिखते हैं हम लोग एल प्लस F1 माइनस एफ नॉट बाई 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। फार्मूला पहला बात आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, फार्मूला के बिना काम नहीं चलेगा। तो फार्मूला पहले अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। अब देखते हैं इसमें L F1 एफ नॉट उसके बाद F2 और H क्या सब है। तो उसको जानने के लिए पहले आपको जानना होगा बहुलक वर्ग। तो स्टूडेंट्स इसे हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में, मॉडल क्लास। क्या होता है इसको देखिए। तो यहाँ लिखा है वह वर्ग अंतराल जिसकी बारंबारता, वह वर्ग अंतराल
यानी कि क्लास इंटरवल जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे हम लोग बहुलक वर्ग बोलते हैं। तो पहला चीज़ आपको पहचानना है बहुलक वर्ग निकालने के लिए कि सबसे अधिक बारंबारता किस वर्ग अंतराल की है। जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होगी वह वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग कहलाता है, जिसे इंग्लिश में मॉडल क्लास बोलते हैं। जब बहुलक वर्ग निकल गया तो फिर ये सब निकालना आसान है। एल जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जैसे मान लीजिए 30 से 40 हमारा मान लीजिए बहुलक वर्ग निकल गया, तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा 30 हुआ और उच्च सीमा 40 हुआ, तो एल का मान इसमें क्या आ जाएगा स्टूडेंट 30। जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। निम्न सीमा को हम लोग एल बोलते हैं, लोअर लिमिट। F1 जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। F1 यदि बहुलक वर्ग की बारंबारता है तो F0 उसके पीछे वाला होगा, तो F0 जो है बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता हो जाएगी स्टूडेंट्स, और F2 F1 के बाद वाला होगा, तो मतलब बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता हो जाएगी। और H जो है वर्ग माप होता है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको सभी लोग नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुलक पूछ रहा है, CI दिया हुआ है और F दिया हुआ है। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको क्वेश्चन को दोबारा से उतारने का काम नहीं है, यानी इसमें इसी 2 कॉलम जो सवाल में दिया हुआ है उसी से काम चल जाता है, कोई न्यू कॉलम इसमें नहीं बनाना है। तो इसमें बेसिकली सीधे आपको निकालना है कि बहुलक वर्ग वगैरह कौन है। तो अब पहला काम है इसमें स्टूडेंट्स क्या निकालना, ध्यान दीजिए। तो पहला काम होता है हमारा क्या निकालना, बहुलक वर्ग निकालना। क्या डेफिनेशन है बहुलक वर्ग की, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो देखिए यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता किस में है, 5, 8, 7, 12, 28, 20, 10 और 10 में सबसे अधिक बारंबारता ऑब्वियस है 28 वाला है। 28 वाला किस वर्ग में क्या बारंबारता है, 40 से 50। तो हमारा जो बहुलक वर्ग हो गया स्टूडेंट्स वो हो गया 40 से 50। बहुलक वर्ग कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, 40 से 50। ऑलराइट, अब आइए L जो है क्या होती है, तो L जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। तो बहुलक वर्ग स्टूडेंट्स L जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो हम लोग बहुलक वर्ग हमारा क्लियर हो गया कि बहुलक वर्ग ये वाला है। तो इसका जो निम्न सीमा है 40 है या 50 है, तो ऑब्वियस है 50 उच्च सीमा है, 40 निम्न सीमा है। तो L का मान जो है वो 40 हो गया। कैसे हुआ, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो 40 है, तो L का मान 40 हो गया। F1 जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। तो आप देखिए बहुलक वर्ग 40 से 50 की बारंबारता कितनी है, 28 है, मतलब F1 का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 28। F0 उसके पहले वाले का होगा, तो 28 के पहले वाले का देखिए 12 है, तो F0 हो जाएगा 12। और F2 जो है 28 के बाद वाला होगा, तो 28 के बाद वाला देखिए स्टूडेंट्स 20 है, तो F2 का मान यहाँ हो जाएगा हमारा 20। और H वर्ग माप होता है, वर्ग माप के लिए उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देते हैं। किसी भी क्लास इंटरवल को लीजिए, मान लीजिए 20 से 30, तो 30 में 20 घटाइए 10 मिलेगा। कहीं भी आप निकाल के चेक कर लीजिए, तो 10 का वर्ग माप चल रहा है, तो यहाँ वर्ग माप हम लोग ले लेंगे 10। चलिए, तो ये क्लियर होना चाहिए। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, आप लोग अपनी सुविधा के लिए ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे ये सबसे अधिक वाला जो है, जैसे ही आपको 28 दिखा, तो यहाँ पर मॉडल, ये जो है हमारा मॉडल क्लास हो गया। ये बात क्लियर है। अब मॉडल क्लास के बाद स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देंगे। इसका जो निम्न सीमा हो गया वही हमारा 40 हो गया। इसका जो बारंबारता है 28, इस जगह आप छोटा सा लिख सकते हैं F1। ये F1 हो गया, तो उसके पीछे वाला F2 हो जाएगा और उसके बाद वाला क्या हो जाएगा, उसके पीछे वाला F0 हो जाएगा और उसके बाद वाला F2 हो जाएगा। तो इस तरीके से छोटा बहुत आप लोग मेंशन कर सकते हो। चलिए, अब हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, m0 इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है स्टूडेंट्स, लेकिन इसे आप लोगों को याद करना है। चलिए वैल्यूज़ प्लेस करते हैं। L का मान था 40, ब्रैकेट लगाएंगे। F1 देखिए स्टूडेंट्स, F1 का मान आपके पास दिया हुआ है 28 माइनस F0 का मान देखिए स्टूडेंट्स 12 है, बाय 2F1, तो 2 इंटू 28 हो जाएगा, माइनस F0
मतलब 12 माइनस F2 मतलब 20 और गुना हो जाता है h का मान स्टूडेंट्स आया है 10। तो ये क्लियर है। अब इसे सॉल्व करना। 40 प्लस, देखिए यहाँ 28 में 12 घटा दीजिए, तो 28 में हम लोग 12 घटा देते हैं तो बचता है 16 बटा नीचे 28 दूनी कितना हो गया स्टूडेंट 56 माइनस 12 और माइनस 20 मिलके कितना हो जाएगा, देखिए दोनों जुड़ जाएगा, -32 और गुना हो जाएगा स्टूडेंट्स 10। ये क्लियर होना चाहिए। अब लास्ट स्टेप हम लोग लगभग लिख रहे हैं 40 प्लस 16 बटा 56 में 32 घटाइए स्टूडेंट्स, तो 56 में 32 घटेगा तो यहाँ मिल जाएगा आपको 24 गुना 10। इसे कैंसिल कर सकते हैं, या 8 बार में और या 12 बार में, फिर 4 से कटा सकते हैं 3 बार में, और यह हो जाएगा सॉरी स्टूडेंट 4 से कटा रहे हैं तो 4 से कटाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, 4 से 2 बार में 8 हो जाएगा और 4 से 3 बार में 12 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनली आ जाएगा 40 प्लस 2 गुना 10 यानी 20 बटा 3। और आप सॉल्व कर सकते हैं, 20 बटा 3 को सॉल्व करते हैं तो 6.66 आता है और फाइनल रिजल्ट आप आंसर कीजिए। 40 में 6.66 को जोड़िए तो यह आ जाएगा आपका 46.66। ये आपका आंसर हुआ। और राइट स्टूडेंट 46.66। चलिए, तो ये क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल आसान है बहुलक निकालना। आपको बस ये पता होना चाहिए कि बहुलक वर्ग कौन है। बहुलक वर्ग को देखने के लिए हम लोग सबसे निम्न सीमा देखते हैं, सबसे अधिक बारंबारता देखते हैं और उस वही वाला जो है हमारा बहुलक वर्ग हो जाता है। ये जो 28 हुआ वो F1 हो गया, पहले वाला F0 हुआ, बाद वाला F2 हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला काम है बहुलक वर्ग निकालना। तो सबसे पहला F में देखेंगे, सबसे बड़ा F कौन है स्टूडेंट्स, 50 आ रहा है। तो उसका जो वर्ग अंतराल हुआ, उसका वर्ग अंतराल कौन सा है, तो उसका वर्ग अंतराल आपके पास दिया हुआ है 35 से 40, यानी बहुलक वर्ग हमारा हो जाएगा 35 से 40। अब आपको पता है इसका जो निम्न सीमा है वही L बनेगा, यानी 35 जो है हमारा L हो जाएगा। इसका जो बारंबारता है वही F1 होता है, यानी 50 जो है F1 हो गया। उसके पीछे वाला 50 के ठीक पीछे वाला 34 बारंबारता वो जो है F0 हो जाएगा, और 50 के बाद वाला 42 बारंबारता F2 हो जाएगा। और H का मान देखिए स्टूडेंट, सभी जगह 5-5 का वर्ग माप चल रहा है, तो H का मान हो गया 5। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं फार्मूला पर। तो फार्मूला M0 का यानी बहुलक का सबको पता है, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फार्मूला सबको अच्छे से याद होना चाहिए। फार्मूला भी सीधे 1 मार्क्स में लिखने पूछ लेता है, तो इस तरीके से भी आप लोग पढ़े ही करेंगे। L का वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स, L का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 35। तो वैल्यूज हम लोग अब प्लेस करते हैं। 35 प्लस ब्रैकेट लगा देना है F1। तो F1 का वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स आपके पास 50 है, माइनस F0 का मान 34 था, बाई 2 इंटू F1 यानी 50 हो जाएगा, माइनस F0 यानी 34 और माइनस F2 यानी 42 गुना H यानी 5। चलिए ये क्लियर है। अब इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे आगे, तो 35 हो जाएगा प्लस 50 में 34 घटाइए स्टूडेंट्स तो बच जाता है 16 बटा नीचे 50 दूनी हो गया 100 माइनस 34 माइनस 42 को जोड़िए तो 4 2 6 और 4 3 7, 100 माइनस 76 गुना हो जाएगा स्टूडेंट्स 5। 35 प्लस 16 बटा 100 में 76 घटाइए स्टूडेंट तो यहाँ हो जाएगा 4 और 9 में 7 घटाएंगे तो 2 गुना 5। 8 से कटा सकते हैं इसे हम लोग। चलिए 8 से कटाते हैं, तो 8 से 2 बार में 24, 2 बार में 16 और 8 से 3 बार में 24, तो 5 दूनी हो जाएगा 10 बटा 3, यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं 35 प्लस 10 बटा 3। 10 बटा 3 का मतलब 3.33, तो 35 प्लस 3.33 और इसे ऐड कर लीजिए, तो ऐड करने पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा
35 और 3 कितना होता है स्टूडेंट्स? 38.33। 38.33, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर होना चाहिए, 38.33 ये हमारा आंसर है। तो बहुलक समझ में आ गया होगा। बहुलक काफ़ी आसान होता है और आप लोग कुछ सवाल यहाँ दिए गए हैं, इसे बना के ग्रुप में पोस्ट करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ग्रुप पे पोस्ट नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्यों। ये पढ़ाई आपकी है, ऐसा नहीं है कि मैं चेक करूँगा तभी आप लोग बनाएंगे। या आंसर दिया हुआ है, आप लोग खुद से बनाइए, सेल्फ टेस्ट लीजिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं सभी की कॉपी जांच करूँ, जैसे क्लास में होता था वैसे आप लोग कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए यहाँ तक, और कल से हम लोग माध्यिका शुरू करेंगे।